मैं राजेंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी स्टूडेंट्स का बॉटनी क्लास में स्वागत करता हूं। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी करेंगे जीरोफाइट्स के अडेप्टेशन के बारे में। जीरोफाइट्स दो ग्रीक वर्ड्स जीरोज एंड फुटोन से मिलकर बना है। जीरोज का मीनिंग ड्राई, फुटोन का मीनिंग प्लांट होता है। ऐसे प्लांट जो ड्राई इन्वायरमेंट या कंडीशन में मिलते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट जो ड्राई हैबिटाट्स या जेरी कंडीशंस में मिलते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट नहीं होता है उन प्लेसेस को जेरिक हैबिटाट्स कहते हैं। जेरिक हैबिटाट्स निम्न प्रकार की हो सकती है। हैबिटाट्स फिजिकली ड्राई, ऐसी हैबिटाट्स में सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वेरी लो होती है, इसके साथ ही क्लाइमेट ड्राई होती है। ऐसे हैबिटाट डेजर्ट, रॉक सरफेस, वेस्टलैंड के अंतर्गत आते हैं। फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटाट्स, इन हैबिटाट्स में वाटर अत्यधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है लेकिन इस पानी का यूज प्लांट नहीं कर पाते हैं। ऐसे हैबिटाट अत्यधिक साल्टी या अत्यधिक एसिडिक या अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे होते हैं। नंबर 3, हैबिटाट्स जो फिजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई होते हैं। स्लोप ऑफ माउंटेन्स इस कैटेगरी में आते हैं। जीरोफाइट्स सामान्यतः डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट रीजन्स में मिलते हैं। जीरोफाइट्स मीजोफिटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, लो ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर के प्रति अडेप्ट होते हैं। जब इन प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो किया जाता है तब इनमें अनेक स्पेशल स्ट्रक्चर्स एंड कुछ फिजियोलॉजिकल करैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जो इन प्लांट्स की निम्न प्रकार से हेल्प करते हैं। नंबर 1, टू एब्जॉर्ब एज मच वाटर, टू रिटेन वाटर इन देयर ऑर्गन, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, टू चेक कंजप्शन ऑफ वाटर। जीरोफाइट्स प्लांट को उनके ड्राउट रजिस्टिंग पावर के बेसिस पर निम्न ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ड्राउट एस्केपिंग प्लांट, ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट, ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट। नंबर 1, ड्राउट एस्केपिंग प्लांट। ये जीरोफिटिक प्लांट शॉर्ट लिव होते हैं। ये प्लांट ड्राई कंडीशन में सीड्स एंड फ्रूट्स के रूप में सरवाइव करते हैं। सीड्स पर हार्ड एंड रेजिस्टेंट सीड कॉट, इसी प्रकार फ्रूट्स पर भी हार्ड एंड रेजिस्टेंट पेरिकार्प मिलती है जो इनकी ड्राई कंडीशन में
प्रोटेक्शन करती है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब सीड जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। ये प्लांट्स कुछ ही वीक में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इन प्लांट के सीड्स ड्राई कंडीशन आने से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्लांट एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन से अनअफेक्टेड रहते हैं। इस कारण इन प्लांट को एफिमेरल, ड्राउट एवेडर एंड ड्राउट एस्केपर्स भी कहते हैं। इस प्रकार के प्लांट सेमी एरिड जोन, जहाँ पर रेनी सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वहाँ पर ये प्लांट मिलते हैं। ड्राउट एंड्योरिंग प्लांट, ये स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं। इनमें ड्राउट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है। नंबर 3 है ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट। ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट में अनेक अडेप्टिव फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण ये एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। ड्राउट कंडीशन के बेसिस पर जीरोफिटिक प्लांट्स निम्न टाइप के हो सकते हैं। प्लांट जो रॉकी सॉइल पर मिलते हैं उनको लिथोफाइट्स, जो डेजर्ट, सैंड्स या ग्रेवल्स पर ग्रो करते हैं उनको जेमोफाइट्स, एंड जो वेस्टलैंड्स पर ग्रो करते हैं उनको एरोमोफाइट्स कहते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट में फ्लैशी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बेसिस पर जीरोफाइट्स को निम्न 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 सकुलेंट जीरोफाइट्स, नंबर 2 नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स। नॉन सकुलेंट जीरोफाइट्स को ट्रू जीरोफाइट्स भी कहते हैं। सकुलेंट जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऑर्गन्स वाटर के एक्यूमुलेशन के कारण फ्लैशी एंड स्वॉलन हो जाते हैं। इस वाटर का यूज एक्सट्रीम कंडीशन में किया जाता है जब सॉइल में वाटर की अत्यंत कम मात्रा होती है। जीरोफिटिक प्लांट्स जब ड्राई हैबिटाट्स में ग्रो करते हैं तो इनमें अनेक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। इन्हीं के बेसिस पर जीरोफिटिक प्लांट निम्न 2 टाइप्स के होते हैं। जीरोमॉर्फिक करैक्टर्स वाले जीरोफिटिक प्लांट, नंबर 2 जीरोप्लास्टिक करैक्टर्स वाले जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक करैक्टर जो जेनेटिकली फिक्स्ड एंड इनहेरिटेड होते हैं इनको जीरोमॉर्फिक करैक्टर्स कहते हैं। हेलोफिटिक मैनग्रूव्स एंड मैनी अदर एवरग्रीन्स ट्री जो मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं उनमें जीरोमॉर्फिक करैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। नंबर 2 जीरोप्लास्टिक करैक्टर्स वाले जीरोफाइट। ये करैक्टर्स ड्राउट के कारण इंड्यूस होते हैं। ये करैक्टर इनहेरिटेड नहीं होते हैं। जीरोप्लास्टिक प्रकार के करैक्टर डिसअपियर हो जाते हैं यदि प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ जीरोफाइट इन रूट सिस्टम। जीरोफिटिक प्लांट में रूट सिस्टम्स वेल डेवलप्ड एंड वेल ब्रांच्ड प्रकार का होता है। जीरोफिटिक प्लांट की रूट्स ग्राउंड वाटर तक ग्रो कर जाती हैं। जीरोफिटिक प्लांट में रूट हेयर्स अत्यधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वाटर का सफिशिएंट क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन होता है।
मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस इन स्टेम। जीरोफिटिक प्लांट का स्टेम हार्ड एंड वुडी प्रकार का होता है। यह एरियल या सबटेरेनियन प्रकार का होता है। सबटेरेनियन प्रकार का स्टेम सोइल सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है। कुछ केसेज में जीरोफिटिक प्लांट के स्टेम पर वैक्स की कोटिंग मिलती है, जबकि इक्विसिटम में सिलिका प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार कैलोट्रोपिस में स्टेम पर डेंस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट जैसे कि यूलेक्स में स्टेम थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज हो जाती है। इसके अतिरिक्त थॉर्न्स प्लांट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ सकुलेंट में स्टेम बल्बस एंड फ्लेसी प्रकार का हो जाता है। कोकोलोबा में स्टेम लीफ लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को फिलोक्लेड कहते हैं। इसी प्रकार रस्कस प्लांट में ब्रांचेज जो स्केली लीफ की एक्साइल्स में उत्पन्न होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में मॉडिफाई हो जाती हैं। एस्पेरेगस प्लांट में एक्सिलरी ब्रांचेज निडल लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाती हैं। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को कैलोडेड कहते हैं। यूफोर्बिया की अनेक स्पीसीज में लीव्स हाईली रिड्यूस होती हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस का कार्य फिलोक्लेड के द्वारा ही किया जाता है। फिलोक्लेड ऑफ कोकोलोबा, कैलेडोड ऑफ रस्कस एंड कैलेडोड ऑफ एस्पेरेगस। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन इन लीव्स। जीरोफिटिक प्लांट में लीव्स यदि प्रेजेंट होती हैं तब ये कैडुकस प्रकार की होती हैं। कैडुकस ऐसी लीव्स होती हैं जो जल्दी ही गिर जाती हैं। कैजुराइना, रस्कस, एस्पेरेगस में लीव्स स्केल्स में रिड्यूस रहती हैं। इसी प्रकार कुछ एवरग्रीन जीरोफाइट्स में निडल लाइक लीव्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइनस। कुछ सकुलेंट्स प्लांट्स जैसे कि सीडम, एलोए एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली चिनोपोडिएसी में लीव्स वाटर एंड लेटेक्स के स्टोरेज के कारण फ्लेसी प्रकार की हो जाती हैं। अधिकांश जीरोफाइट्स में लीव्स रिड्यूस प्रकार की होती हैं। इन लीव्स पर क्यूटिकल, वैक्स या सिलिका की कोटिंग मिलती है। कुछ केसेस में लीव्स स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूलेक्स, ओपेंसिया, यूफोर्बिया, कैपेरिस एंड एकेसिया में। ओपेंसिया, यूफोर्बिया, कैपेरिस एंड एकेसिया, इन सभी में लीव्स स्पाइन्स में रिड्यूस हो जाती हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट में लीव्स ब्लेड या पिन्नी में रिड्यूस हो जाती हैं। एकेसिया की ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज में रेकिस से लीफलेट्स या पिन्नी जल्दी ही गिर जाते हैं। इसमें रेकिस या पिटियोल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार के मॉडिफिकेशन को
फिलोड कहते हैं। फिलोड फोटोसिंथेसिस एंड वाटर स्टोरेज का कार्य करता है। फिलोड को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ जीरोफिटिक प्लांट जो स्ट्रॉन्ग विंड वाली कंडीशन में मिलते हैं, इनमें डेंस हेयर के द्वारा लीव्स कवर रहती हैं। ये डेंस हेयर स्टोमेटा की गार्ड सेल्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ट्रांसपिरेशन रेट को भी चेक करते हैं। ऐसे जीरोफाइट्स जिनमें लीव्स पर हेयर्स की डेंस कवरिंग मिलती है, उनको ट्राइकोफिलस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिजीफस, नीरियम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। जीरोफिटिक ग्रासेस में रोलिंग एंड फोल्डिंग की कैपेसिटी लीव्स में प्रेजेंट होती हैं। इनमें स्टोमेटा सामान्यतः अपर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। जब एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन होती है तब ये लीव्स अपवार्डली रोल हो जाती हैं, जिससे स्टोमेटा आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं। इससे वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है। सैंडिन ग्रासेस इस प्रकार का एग्जाम्पल है। जीरोफिटिक प्लांट में फ्लावर्स का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है। इनमें फ्रूट एंड सीड्स पर हार्ड कोटिंग प्रेजेंट होती है, जो इनको एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के इस पार्ट में स्टडी की जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की एंड जीरोफाइट्स के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की। थैंक यू।